हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ विश्वकर्मा है और आज हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी संशोधन अधिनियम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही ये अधिनियम लाया गया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्योंकि उसमें जो 1773 में दोस्तों कुछ कमियां थी उस अधिनियम में, तो उनको सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक नया अधिनियम लेकर आ गए। वो लोग लेकर आए ब्रिटिश सरकार। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों 1781 का जो संशोधन अधिनियम था, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संशोधन या सेटलमेंट, यानी कि इसमें क्या था कि जो 1773 के अधिनियम में सुधार के लिए 1773 के अधिनियम को सुधार के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया था। उसमें जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए पहला महत्वपूर्ण इसमें जो चेंज किया गया, पहले क्या था 1773 में हम लोगों ने पढ़ा कि 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और उस सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद भी आती थी। लेकिन अंग्रेजों को क्या करना था, ब्रिटिश सरकार को भारत को लूटना था, और ऐसे में गवर्नर जनरल हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, या उनकी परिषद हुआ करती थी। वो लोग तो मन मुताबिक काम करेंगे और जिसकी चाहे ज़मीनों को हड़प लेंगे और जितना चाहे कर लगान वसूलेंगे। और ऐसे में अगर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे तो खिलाफ मुकदमा दायर होने लगा। तो फिर क्या किया गया कि जब इस कमी को देखा गया कि भाई यार ये तो मतलब अपने आदमी हैं और इन लोगों के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ प्रावधान करेगा या इनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाएगा तो ये तो गलत हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, दूर कर दिया, यानी आधिकारिक क्षेत्र से क्या किया, गवर्नर जनरल को और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से हटा दिया, ताकि क्या होगा कि ये लोग जो भी काम करें, जो भी कार्य करें अपने विस्तार क्षेत्र करने के लिए या अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में ना जाएं। किसके लिए, इन लोगों के लिए, गवर्नर जनरल के खिलाफ मुकदमा दायर ना करें। तो फिर क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद तो पता ही आप लोगों को, 4 सदस्यीय परिषद थी उसकी, 4 सदस्य, उसकी परिषद को क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो बड़ा चेंज हुआ इसमें कि जो दीवानी मामले थे, दीवानी मामले क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। 2 प्रकार के मामले होते हैं, दीवानी मामले होते हैं और एक होते हैं फौजदारी, या उन्हें हम आपराधिक मामले भी कहते हैं। और उसमें तो क्या किया गया, दीवानी मामले और राजस्व वसूली को भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रख दिया गया। मतलब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी किसी की जमीन हड़पेंगे किसान की, या अधिक राजस्व वसूलेंगे या कर लगाएंगे, उल्टा सीधा जो है लोगों से पैसा वसूल करेंगे, तो उसके खिलाफ भी लोग कहाँ नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यानी पूरी तरीके से क्या किया जा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दी जा रही थी ताकि वो और अधिक साम्राज्य अपना विस्तार करें और अधिक क्षेत्रों को क्या कर लें, हड़प लें, लोगों को के ऊपर उल्टा सीधा कानून लगाएं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति तो खराब हो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो, आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाए। तो ये जितने भी कानून बनाए जा रहे थे सब ब्रिटिश सरकार के हित को देखते ही बनाए जा रहे थे। तो पहला हमने लोगों ने इसमें क्या पढ़ा,
गवर्नर 1773 का अधिनियम को सुधार करने के लिए लाया गया था। दूसरा हमने पढ़ा कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा दीवानी मामले और राजस्व वसूली संबंधी मामले को क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। और दोस्तों चौथा एक जो महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान किया गया ना, वो सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट केवल कलकत्ता के लोगों के लिए कर दिया, कलकत्ता के लोगों के लिए, यानी जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसी के लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, यानी बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी के लोग इस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो उसके दायरा जो है सीमित कर दिया गया। तो अब आप लोग कहेंगे कि फिर ऐसे में मुंबई और मद्रास के लोग कहाँ जाएंगे, अगर उनके साथ कोई उत्पीड़न होता है या उनके साथ में कोई गलत होता है तो वो कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए दोस्तों पहले प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना हो गई थी, जैसे जिला न्यायालय होते हैं ना, जो उसी प्रकार से प्रांतीय न्यायालय थे, वो तो पहले से थे। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1774 में, वो केवल कलकत्ता के लोगों तक ही सीमित कर दिया गया। कलकत्ता के अलावा कलकत्ता को छोड़कर जो अन्य प्रांत के लोग थे, वह अंतिम अपील कहाँ कर सकते थे, अंतिम अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास कर सकते थे। अंतिम सुनवाई के किसके पास पावर थी, अंतिम सुनवाई की गवर्नर जनरल की परिषद के पास। और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी ना, गवर्नर जनरल की परिषद वह प्रांतीय न्यायालयों के लिए कानून भी बना सकते थे, प्रांतीय न्यायालयों के लिए नियम बना सकती थी। यानी जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद तय करेगी, जो नियम तय करेगी, वो प्रांतीय न्यायालयों को मानना पड़ेगा। तो प्रांतों में क्या कर दिया, गवर्नर जनरल को मुख्य कर दिया गया। और दोस्तों एक जो अंतिम प्रावधान किया गया था, जो महत्वपूर्ण प्रावधान था, वो ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट उसमें कर दिया गया कि व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर न्याय देने लगे सुप्रीम कोर्ट। तो व्यक्तिगत कानून क्या थे दोस्तों, यानी कि जो हिंदू होगा, अगर उसका कोई मामला है तो वो हिंदू एक्ट के तहत देखा जाएगा। और जो मुस्लिम लोगों का मामला होगा, वो मुस्लिम लॉ के आधार पे, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, यानी हिंदू कानून के आधार पे हिंदू लोगों के लिए न्याय दिया जाएगा और मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम लॉ के आधार पे न्याय दिया जा रहा था। तो दोस्तों ये था हमारा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक बार हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों 1781 का जो एक्ट था वो 1773 को संशोधन करने के लिए लाया गया था, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहले ही आ चुका था, उसमें कुछ कमियां थी जिसको सुधार करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधन अधिनियम लाया गया था। पहला प्रावधान ये किया गया था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत या सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक क्षेत्र में जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी उसको बाहर कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल और उसके परिषद के खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकता, कोई भी याचिका दायर नहीं हो सकती थी। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा क्या किया गया था
दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था वो ये था कि दीवानी जो मामले थे या राजस्व वसूली की जो मामले थे वो भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिए गए थे, उसके आधिकारिक क्षेत्र से बाहर कर दिए थे, क्योंकि विस्तार करना था उन लोगों को। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन लोगों को अपना अधिकार क्षेत्र विस्तार करना था और राजस्व वसूल करना था, भारत के लोगों का उत्पीड़न करना था, भारत के लोगों से जितना धन हो सके वो ब्रिटिश सरकार को भेजना था। तो वो लोगों के हित में ब्रिटिश सरकार ने पूरे अपने हित में ही जो कानून बनाए थे, इसलिए इन सब चीज़ों को बाहर किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के दायरे से। तीसरा जो अधिनियम में जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो ये था कि कलकत्ता के लोगों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया था, यानी कलकत्ता के लोग ही सुप्रीम कोर्ट में अंतिम अपील दायर कर सकते थे। और जो प्रांतीय न्यायालय के लिए जो अंतिम अपील थी वो थी गवर्नर जनरल और परिषद, यानी वहाँ से अगर किसी व्यक्ति को अगर प्रांतीय न्यायालय से न्याय नहीं मिलता है तो वो कहाँ जा सकता था, गवर्नर जनरल की परिषद के पास। और गवर्नर जनरल की परिषद के पास ये अधिकार था कि वो जो कानून बनाएंगे वो प्रांतीय न्यायालयों को मानना पड़ेगा, यानी वो नियम बना सकते थे गवर्नर जनरल की परिषद, कहाँ, प्रांतीय न्यायालयों के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, प्रांतीय न्यायालयों के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद जो प्रावधान किया गया था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर न्याय देना शुरू कर दिया, यानी हिंदू एक्ट के तहत या हिंदू लॉ के तहत हिंदू लोगों के लिए न्याय दिया जाएगा, मुस्लिम लॉ के तहत मुस्लिम लोगों के लिए दिया जाएगा, क्योंकि सभी के जैसे हम लोग जानते हैं कि धार्मिक उस समय धार्मिक कट्टरवादिता बहुत ज़्यादा थी, तो धार्मिक आधार पे सबका अपना अपना धर्म था, उन लोगों के नियम थे, तो उसी के आधार पे न्याय देना शुरू कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो चुका है अपना, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।